हरे कृष्ण। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैं वो रिवीजन करा रहा हूँ कि अकर्म कर्म के अंदर अकर्म कैसे देखना है, इसके विषय में चर्चा किया गया था। हमने ये 19 से लेकर 24वें श्लोक तक चर्चा किया गया था। जो एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उनके क्या क्या गुण होते हैं उनका वर्णन किया गया था। वो डिटैच्ड होता है किससे? उनके फलों से, जो सकाम कर्म के फलों से मुक्त, कर्म के फलों से उनकी इच्छा नहीं होती है ना। हालांकि वो सभी कार्यों में लगा होता है, फिर भी डिटैच होता है, जैसे एक सैनिक होता है, और हमेशा संतुष्ट रहता है, इसलिए वो स्वतंत्र रहता है, यानी कर्मों से स्वतंत्र रहता है। उनका मन और बुद्धि उसकी पूरी कंट्रोल में होता है, और किसी चीज की प्रोप्राइटरशिप, यानी उसका अपने आप को मालिक समझना, उसको उससे फ्रीडम रहता है, उसमें फ्री रहता है उससे। और इच्छा भी कुछ होती है तो इतनी इच्छा होती है कि जितना शरीर के लिए आवश्यक है ना। शरीर और मन को, आत्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है। इसलिए बताए ऐश्वर्य उसको कहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं उसको ऐश्वर्य कहते हैं। आपका काम चल रहा है, BMW की जरूरत क्या है अगर आपको छोटे गाड़ी से काम चल रहा है तो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं BMW मेरे ऑफिस के लिए है, किसी चीज के लिए आवश्यक है, तो एक अलग बात है। तो बेयर नेसेसिटीज जितनी होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है उसको, क्योंकि जो भी भगवान दे रहे हैं, अपनी मर्जी से भगवान जो दे रहे हैं, लाभ हो रहा है, उसी में संतुष्ट रहता है ना। कहते हैं ना, जितना चादर होता है उतना ही पैर पसारना चाहिए। द्वंद्व से मुक्त रहता है, दुख सुख में एक समान सर्विस करता रहता है, स्थिर रहता है, सफलता असफलता में भी स्थिर रहता है, और किसी से द्वेष नहीं करता, और तीनों गुणों से मुक्त रहता है, और पूर्ण ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में पूरी तरह स्थित रहता है। और इस प्रकार से हर कार्य को करते हुए भी वो दिव्य रूप में स्थित रहता है। और इस प्रकार से वो, हम जो इसकी भूमिका बना रहे हैं 24 श्लोक में, तो यज्ञ करता है कृष्ण के लिए, इसलिए इसको कोई रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिया था। इस प्रकार के कर्म करने से उसमें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जिनको पूर्ण ज्ञान होता है भगवान का और अपनी स्थिति का, तो वो जैसे जंगल की आग समस्त चीजों को नष्ट कर देती है। आग तो समस्त चीजों को नष्ट कर देती है, जैसे भी यूपी में लखनऊ में हुआ, पूरी बस्ती ही जल गई, पूरी बहुत बड़ा। वैसे ही सब कुछ कर्म को नष्ट कर देता है ज्ञान की अग्नि से। हमें पता है जैसे प्रत्येक अंग जो हैं वो शरीर के लिए कार्य करते हैं, इसी प्रकार हम सब लोग भगवान के लिए कार्य करते हैं। हम भगवान के अंश हैं। हम अपने शरीर को चलाने के लिए उतना ही काम करना चाहिए जितना जरूरी है, जैसे कि हमारे शरीर को किसी मशीन को ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। हमने चर्चा किया था। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं श्लोक 25 से 33 था ना, 25 to 33। इसमें क्या चर्चा होगा कि जितने भी यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, वो दिव्य ज्ञान की ओर ही उन्मुख होते हैं। आप समझ लीजिए, आपने कमल दंड देखा है, कमल ककड़ी कहते हैं उसको। वो बाहर से नहीं पता चलता है कि उसमें पोर्स बने हुए, होल्स है, लाइनिंग बनी हुई है। जब हम कट करते हैं तो दिखता है उसके अंदर लाइन बनी हुई है। ऐसे ही जितने भी यज्ञ, सकाम कर्म, कर्मकांड है, या जितने भी कर्म योग है, उसके अंदर में ज्ञान छुपा रहता है, अंदर में ही रहता है। जैसा कि आपने सब लोगों ने एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब सीखा है, अल्फाबेट सीखे हैं, हिंदी की वर्णमाला सीखी है, संस्कृत की वर्णमाला सीखी है। लेकिन जब सीख रहे थे तो आपको लगा था ये क्या चीज सीख रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या चीज है। लेकिन आप देखेंगे आज आपको जो ज्ञान प्राप्त है, वो उसी समय उसी के अंदर था वो ज्ञान। आज जो मैं बोल रहा हूं, ब आ र ह इसमें है ऑलरेडी, जो मैंने बचपन में पढ़ा था। तो ऐसा नहीं कि जो बचपन में पढ़ा सब बेकार हो गया, नहीं, वो आज भी आपके दैनिक जीवन में काम आ रहा है। एक एप्पल को मिलाकर दूसरे एप्पल से मिलाते हैं तो दो एप्पल बनता है।
हम पढ़ते थे बड़े बड़े एप्पल देख के, हम बोलते पता नहीं क्या सिखाए जा रहे हैं, एप्पल एप्पल। लेकिन आप समझ में आ रहा है कि जोड़ना घटाना उसी से संबंधित था। ऐसी कर्म योग के अंदर ही ये छुपा हुआ है ज्ञान। यानी कुल मिला के जितने भी कर्म योग के कार्य हैं वो अंतिम में ज्ञान योग में जाके समाहित हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान में। ये अंतिम श्लोक में चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले सेक्शन में जो पढ़े थे 19 से 24 तक, और ये वाला सेक्शन जो है चौथा, तीसरा चौथे में क्या कि बताते हैं कि जब आप यज्ञ करते हो तो ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म के बारे में पूर्ण नॉलेज मिल जाती है। और इसमें कृष्ण जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी बताएंगे। मैंने बताया था पिछली क्लास में, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, हमको सिर्फ एक ही यज्ञ पता है, अग्नि वाला, है ना। अग्नि में आहुति डालना है, स्वाहा 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 नहीं। यज्ञ का 3 फैक्टर होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक फैक्टर होता है अग्नि कुंड होता है जिसमें हम लोग आहुति डालते हैं। आहुति डालने के लिए सामग्री, यज्ञ कुंड और आहुति डालने वाला, ये 3 चीजें होंगी तो यज्ञ पूरा होगा। ठीक, तो यज्ञ कुंड, यज्ञ आहुति, यज्ञ कर्ता, जहां भी ये 3 चीजें हो गई वो कार्य पूरा हो गया। तो डिफरेंट टाइप के यज्ञ हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं, पूरा नेक्स्ट क्लासेस में भी। उस यज्ञ में ये 3 चीजें ढूंढने होते हैं हमको। क्या क्या चीजें? यज्ञ कुंड क्या है, यज्ञ कर्ता कौन है, और यज्ञ सामग्री क्या है ना। ऐसा हवा में तो नहीं कर सकते स्वाहा स्वाहा, प्रभु जी कहाँ डाल रहे हैं, हवा में डाल रहे हैं, नहीं। तो इसकी चर्चा भगवान ने की है। तो हम 25वें श्लोक से आरंभ करते हैं। आप ये श्लोक पीछे पीछे दोहराइए। देवम एवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते, ब्रह्मग्नव परे यज्ञम यज्ञेन एव जुहति, देवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मग्नव परे यज्ञम यज्ञेन एव जुहोति। देखिए भगवान ने श्लोक बोला है, तो भगवान के भगवत गीता का श्लोक हम बोलते थे, हमारी वाणी शुद्ध होती है। भगवत गीता के महात्म्य में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंतिम पेजों में, स्वयं श्री प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है गीता महात्म्य में कि ये अमृत तुल्य है। जैसे कि भगवान के चरणों से गंगा निकलती है, तो गंगा में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, अदरवाइज गंगा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो भगवान के चरणों से निकली है इसलिए महत्वपूर्ण है। जो चरणों से निकली है समस्त जगत को स्वर्ग लोक से लेकर पाताल तक जाकर उसको शुद्ध करती है। ठीक उसी प्रकार भगवान के मुख से निकली हुई है वाणी, वो क्या कम पवित्र होगी? चरणों से निकली वो भी पवित्र है, तो मुख से निकलने वाली भी गंगा पवित्र, इसको गीत गंगा कहते हैं। तो उसको भी हम लोग दोहराएं। कई लोग सोचते हैं सिर्फ हिंदी पढ़ लें, ठीक है, नहीं। भगवान कहाँ पर ये शिक्षा दिए थे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? हरियाणा में। आप लगता है भगवान हरियाणा में बोलोगे, उठ खड़ा अर्जुन धनुष उड़ा चल हमारे साथ, ऐसा बोला था? संस्कृत बोला था, वही संस्कृत है। उसी संस्कृत को हम लोग अगर दोहराते हैं तो भगवान की वाणी को दोहरा रहे हैं। ठीक है, अनुवाद है। कुछ योगी, बोलिए, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं जो आध्यात्मिक होती है। तो नहीं, तो नहीं लिखा इसमें, भावनाओं में बह के आपने तो भी बोल दिया। तो 2 प्रकार के योगियों का वर्णन है। एक योगी जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, इंद्राय स्वाहा, इंद्र अग्नि स्वाहा, वो इंद्रों को, अग्नि को, वर्णों को, चंद्र को आहुति देते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि ये अविधि पूर्वक है। क्यों अविधि पूर्वक है? देवी देवता जो है
भगवान कृष्ण या विष्णु के या रामचंद्र जी के क्या है, एक टीम मेंबर्स हैं, यानी उनके अंडर में काम करने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं। जैसे वर्षा का हमने चर्चा कर रखा है इसको पिछले 3 क्लास पहले। वर्षा का डिपार्टमेंट कौन संभालते हैं? इंद्र जी। और जलाशयों का वरुण जी। और कैशियर कौन है? कुबेर, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालते हैं लक्ष्मी जी। और डिफेंस मिनिस्ट्री कार्तिकेय। तो वो सब लोग ने संभाल रखा है, इसलिए भगवान उनके फेवर में असुरों से लड़ते हैं। लेकिन जब आप उनसे कुछ मांगते हो, जैसे किसी टाटा बिरला अंबानी के कंपनी में जाते हो, किसी डिपार्टमेंट को डिमांड करते हो, तो वो जो भी फैसिलिटी दे रहा है वो कंपनी की वजह से मिल रहा है, कंपनी का जो ओनर की वजह से मिल रहा है। उसका कुछ ना अपना वजूद नहीं, वो घर से ला कर नहीं देता है, राइट। जैसे आप जाओगे किसी बैंक में, बैंक से अगर जाकर कुछ लोन लेते हो, तो कैशियर अपने जेब से नहीं देता है, बैंक देता है। तो बैंक को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन अब बैंक को थैंक यू बोलने के बजाय कैशियर को डेली फोन कर रहे हो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो क्या हुआ, उसको अविधि पूर्वक हो गया, क्योंकि दे तो वो बैंक से लेकर आ रहा है, लेकिन थैंक यू जो जा रहा है वो देवताओं के पास जा रहा है, इसलिए अविधि पूर्वक है। लेकिन कुछ योगी जो होते हैं वो परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं ना, भगवान के लिए अपना सब कुछ ऑफर करते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है? स्पिरिचुअल होता है। इस श्लोक में जो चर्चा है वो है, हु इज परफेक्ट योगी और ए फर्स्ट क्लास मिस्टिक, a person engaged in discharging duty in Krishna consciousness। जो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भगवान की सभी कार्यों को कार्य करते हुए अपनी ड्यूटीज को करता है, वास्तव में परफेक्ट योगी है। यानी वो घर भी नहीं छोड़ रहा है। जैसे गृहस्थ में, आप लोग सभी लोग गृहस्थ में है, तो गृहस्थ जीवन के भी कर्तव्य निभाता है, परिवार का पालन करना, जॉब जाना, हाउस वाइफ है, घर की चीजों को मेंटेन करना, वो सब कर रहे हैं। स्टिल आप कैसे कर रहे हैं? कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तब आप परफेक्ट योगी हैं। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रेनाउंस ले लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं संसार को, और संसार के लिए संसार में भटकते रहते हैं, तो बोलते मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। ऐसा योगी भी मिथ्याचारी समाचार है, वो मिथ्याचार कहा जाता है, क्योंकि मन से वैराग्य नहीं हुआ है। उससे अच्छा तो वो होता है, रूपा जी कहते हैं, सड़क पे झाड़ू लगा रहा हो लेकिन अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है, उससे ज्यादा बेटर, क्योंकि उसने अपना काम भी छोड़ दिया। तो रेनाउंस्ड ऑर्डर का मतलब नहीं होता कि घूम घूम के सिर्फ भिक्षा लेना है। रेनाउंस्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि ज्ञान को अर्जित कर कर, जो वर्किंग लोग हैं, जो कमा रहे हैं, ग्रस्त हैं, उनके पास समय का अभाव है, तो उनको क्रक्स बताए जाके शिक्षा दो। उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, या कोई यज्ञ करने का समय नहीं है, तो यज्ञ करने में सहायता करे। पूजा नहीं कर पा रहे तो पूजा करवाने में उनकी सहायता करे। उन पर धन लेकर आश्रित न रहे। जैसे हमारे इस्कॉन में शिक्षा दी जाती है, किसी परिवार में कोई हरि नाम कराना चाहता है, हाउस प्रोग्राम कराना चाहता है, अपने घर में कीर्तन रख रहा है, तो उसके घर में जाओ, आप कीर्तन नहीं करोगे, अब वो कुछ भी खिलाते हैं उसका भी दोष लगेगा। आप फ्री में नहीं खा सकते। जैसे भंडारा वंडारा लगता है ना, लोग बड़ी गाड़ियां रोक रोक के भंडारा खाने जाता है, पूड़ी सब्जी भंडारा का बढ़िया रहता है कि ले लिया जाए। कुछ नहीं है, हम पाप खा रहे हैं उसका। वहां जाके तो सर्विस करो या डोनेशन दो। तो यही बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो वर्किंग भी है, काम भी करता है, लेकिन साथ साथ में क्या करता है, वो कृष्ण भावनामृत भी रहता है, इसलिए वो परफेक्ट योगी है। वैराइटीज डिफर सुपरफिशियली बट वन फैक्चुअल एम। एक क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सैक्रिफाइसेस बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ओनली सुपरफिशियली डिमार्क द वैराइटीज। बहुत सारे पर्पसेस, बहुत सारे यज्ञ होंगे, पर एक केंद्र बिंदु है, किसको? भगवान को सेटिस्फाई करना। किसको? कृष्ण को या भगवान विष्णु को, जिनको यज्ञ नाम भी बताया गया। आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम में, भगवान का एक अवतार है यज्ञ अवतार। उनका शरीर लाल कलर का है। यज्ञ पुरुष त्रेता युग में प्रकट होते हैं। श्री रामचंद्र जब प्रकट होते हैं उसके बहुत पहले, श्री रामचंद्र त्रेता के अंतिम समय प्रकट होते हैं। और जब पहले त्रेता का आरंभ होता है तो भगवान यज्ञ प्रकट होते हैं। उनका शरीर लाल कलर का है, उनको यज्ञ कहते हैं उनका नाम। तो जितने भी यज्ञ हैं
उनके केंद्र बिंदु वही है। इसलिए भगवान का नाम भी यज्ञ, वो यज्ञेश्वर है, समस्त यज्ञों के कंट्रोलर हैं। ठीक है, तो जितने भी यज्ञ होते हैं, देवताओं को भी जब यज्ञ करते हैं तो भी जाता है विष्णु के पास, विष्णु उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे शरीर में भोजन जाता है पेट में, पेट से अंगों में एनर्जी जाती है, ऐसे जाता है। तो इसलिए सारे यज्ञों का गोल लक्ष्य क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। टू प्राइमरी डिवीजन टू क्लासिफाई सेक्रीफाइसेस। पहला सेक्रीफाइस ऑफ वर्ल्डली प्रोसेशन, जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। दूसरा है सेक्रीफाइस इन परस्यूट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना, या भौतिक प्राप्ति के लिए यज्ञ करना। जैसे कई यज्ञ होते हैं, पुत्रिष्टि यज्ञ होता है। पुत्रिष्टि यज्ञ का मतलब पुत्र प्राप्त करना। यज्ञ हो रहा है पर पर्पस क्या है? भौतिक, बच्चा जन्म चाहिए, पुत्र चाहिए। और उसमें त्रुटियां कितनी होती है। एक मैं कथा सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में आता है। तो परंपरा में, जो राजाओं के परंपरा में, सूर्यदेव की परंपरा, व्यवस्पान की परंपरा में एक राजा हुए, उन्होंने यज्ञ किया पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। पत्नी को बड़ी जिद थी कि पुत्र हो, और यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते 4 ब्राह्मण होते हैं यज्ञ में। एक ऑब्जर्वर होता है, सारा ऑब्जर्व करता है, और एक सिर्फ आहुति में, यज्ञ में कुंड में घी डालता है, एक वेदों का मंत्र उच्चारण करता है, एक लकड़ी उकड़ी सजाना देखता है। ऐसे करके 4 लोग रहते हैं। तो जो आहुति डालता है वो ओम अग्नि स्वाहा, तो स्वाहा बोल के डालेगा। तो ये जो आहुति डालता है तो वो मंत्र का आह्वान पूरा होता है। अगर ये नहीं डालेगा तो वो मंत्र काफी नहीं, सफिशिएंट नहीं है। तो जब एकदम लास्ट वाला मंत्र होता है जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र बोलते हैं, तो उस समय उसको ही बोलना पड़ता है स्वाहा के साथ। मतलब इसने जो बोला उसी के लिए स्वाहा, पुत्र रत्न प्राप्ति स्वाहा, पुत्र रत्न प्राप्ति स्वाहा बोलना पड़ेगा। तो इस यज्ञ में, यज्ञ डालने वाले के बगल में ही रानी बैठी है, राजा इधर बैठा है। तो मंत्र उच्चारण वाला बोलता है पुत्र रत्न प्राप्ति स्वाहा। तो ये पत्नी तुरंत इसके कान में बोल लेती है, नहीं पुत्री चाहिए, तुरंत इसके दिमाग में डाल लेती है, पता नहीं क्या इच्छा होती है। तो इसको सुनाई देता पुत्री, पुत्री रत्न प्राप्ति स्वाहा। पूरा 1 साल का यज्ञ, बच्चे क्या लड़की जन्म होगी। ये हो गया यज्ञ का सिस्टम। ठीक, अब बड़ा टेंशन हो गया। वहां से एक लड़की उत्पन्न हुई। बोले ये क्या हो गया, आपने इतना खर्चा कराया, इतनी यज्ञ कराया, लड़की पैदा होगी, अब कैसे हमारा वंश चलेगा जी। तो बोले जी अब तो ये बस ब्रह्मा जी से तपस्या करनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं। वशिष्ठ मुनि करा रहे थे, तपस्या करते ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आपकी आशीर्वाद, लड़का लड़का हो गया। राजकुमार थोड़े बड़े हुए, 15-16 साल के। तो वो अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे भ्रमण करते हुए। एक प्रदेश है इलावर्त, इलावर्त वर्ष होता है वहां पर। पुराने जमाने में वहां पर शिव जी निवास करते इलावर्त में। पार्वती जी अपने संगियों के साथ वहां रहती थी। वहां पर पुरुष के नाम पर एक शिव जी रहते थे। तो वहां पर वो स्त्रियां स्नान करना, जो क्योंकि हस्बैंड के साथ वो अलग रहती हैं, तो बाकी स्त्रियां अपने ओपनली जो स्नान करना कर रही थी। पूरे इतने बड़े पूरे साम्राज्य में कोई है ही नहीं पुरुष, तो क्या शर्म। तो एक ऋषि गलती से पहुंच जाता है, तो ऋषि का दोष नहीं था। तो पार्वती जी बोलती है कि आप कुछ आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ पर पुरुष प्रवेश ही ना करें। बोले देखो ये तो नहीं कर सकते, राज्य में प्रवेश का मना है। बोले ये कर सकते हैं, जो पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। अभी राजकुमार जा रहे हैं, राजकुमार, पीछे से सेना, और जितने घोड़े राजकुमार राजकुमारी, जितने सिपाही वो लेडीज पुलिस बन गए, और घोड़ा बन गई घोड़ी, हिताई को पे। वो घर बोल के गया था पिताश्री हम जा रहे हैं शिकार के लिए। वापस आया, पिताश्री आवाज ही चेंज हो रही, क्या हो गया तुम्हें। बोलते ऐसे ऐसे घटना घट गया। ब्रह्मा जी से तपस्या की फिर से। ब्रह्मा जी ने फिर आ गए तुम, पहले पुत्रिष्टि ये करवाए, फिर तपस्या की। बोले क्या करें, पुत्र चाहिए हमें। बोले देखो ये शिव जी का आशीर्वाद है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, शिव जी की तपस्या करो। बेचारे शिव जी की तपस्या कर रहे। शिव जी प्रकट होते हैं, बोले देखो ऐसा है कि मैंने जो वरदान दिया था उसको मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता, एक चीज कर सकता हूँ, एक महीना ये लड़का रहे, एक महीना लड़की। बोले चले जिसे से काम चला लें। तो बेचारे 1 महीना वो ड्रेस का सूटकेस अलग रहता था,
वैनिटी बॉक्स अलग रहेगा, श्रृंगार का अलग, ड्रेस अलग, कि भई आज क्या दिन है जी? बुधवार है जी, अच्छा आज। कल से हम लड़की बनने वाले हैं, ड्रेस निकाल लो। ऐसा होने वाला है। बहुत परेशान तो रहते हैं। एक बार वो भ्रमण करते रहते हैं एक जंगल से भ्रमण करते, वो दिन ही ऐसा रहा, रात में ही 4 बजे सुबह, मतलब डे था चेंज होने का, तो वो लड़की बन गए। लड़की बन के भ्रमण करने लगे। अब लड़की बनने पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वेश रहेगा, चेतना, भाव, शरीर का अंग वैसे ही प्रकट हो जाएंगे, सब कुछ स्त्री जैसे, और पुरुष को देखकर आकर्षण भी होगा। तो जो देवता, एक बुध देवता जो है, वो भ्रमण कर रहे थे, दोनों का आपस में आकर्षण हो गया, विवाह हो गया, है ना। ये तो और एक महीना रहना ही, तो भैया विवाह हो गया और गर्भवती हो गई। अब गर्भवता बोलो, गर्भवती बोलो, वॉटेवर, वो हो गई। अब जब तक गर्भवती वो स्त्री रहेगी, बच्चे को जन्म। इस प्रकार से मैं एक बताने स्टोरी का मतलब है, वर्ल्डली प्रोसेसेस के लिए भी यज्ञ करने का कभी कभी कितना खतरा है। छोटा सा वाणी से कितना सारा कांड चेंज हो गया। बस वो कान में बोल दी पुत्र नहीं पुत्री, इतना ही बोलिए। तो भौतिक संसार के चीजों की यज्ञ करके जो भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उसका भी अंत हो जाता है। कैसे अंत हो जाता है? स्वर्गलोक। भगवत गीता में 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तेतेस भुक्तवा स्वर्गलोक विशाल, विशाल भोग कर कर भी क्या होते हैं? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोगों शांति, नीचे आना पड़ता है भौतिक संसार में। हजारों हजारों साल का सुख भोगने के बाद आना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर 7 दिन 7 रात का अगर पैकेज का कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको ऑफिस की तरफ से, मनाली मनाली में चले गए, 7 दिनों के बाद वो ऐसे भगाएगा होटल वाला ना, सर जी हो गया 7 दिन, कितना फ्री का खाओगे, चलो। ऐसे ही स्वर लोग से भगा देते। आपको पता है एक गार्लैंड देते हैं जब स्वर लोग जाओगे ना फर्स्ट डे, और वो गार्लैंड सूखेगा नहीं। कब सूखेगा पता है? जिस दिन उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसी दिन रात को सूख जाएगा। और पता क्या करेंगे? जब आपको भगा, आपको अटैचमेंट तो है, सूख गया, आपको डर तो लगेगा, पर आपको एक व्यक्ति ले जाएगा, अरे सर कैसे हैं आप, बढ़िया चल रहा है, बोले हाँ बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे बहाने बहाने से ले जाएंगे स्वर्ग लोक के कोने में, वहां से धक्का दे देंगे। वो धक्का देना ही मृत्यु है। मृत्यु होता है, उसका शरीर त्यागता है और वो आत्मा निकलती है। और शरीर जो है, स्वर्ग लोक के नीचे भूअर लोक है। भूअर लोक में एक राक्षस होते हैं, बड़े बड़े मुंह खोल के खड़े रहते हैं कि कब स्वर्ग लोक से प्रसाद मिलेगा। तो बॉडी उस पर गिरती है, और जो आत्मा जो उसकी आंखों से आंसू के माध्यम से निकलती है, फिर उसको प्रकृति, नेचर जो है ले जाती है इस पृथ्वी पे, जो बादल होता है उस पर चिपक जाता है। फिर बादल से जो वर्षा होती है, वर्षा से भूमि पर आती है, भूमि से किसी जड़ के पौधे से निकलकर धान से किसी चावल में, चावल को हम लोग घर में उबालते हैं, खाते हैं, फिर शरीर में वीर्य बनता है, फिर माता गर्भ में आता है। ऐसा प्रोसेस है। तो हम वहां क्यों जाएं जहां से वापस आना है? अब्रह्म भूना लुका पुनरावती अर्जुना। ब्रह्मा के लोग भी जाओगे तो एक दिन मरना पड़ेगा। परमानेंट काम करें, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दें, तो ऐसा यज्ञ करें जिसमें परमानेंट हमको नॉलेज मिलेगा, परमानेंट गति में प्राप्त होगी। कंपैरिजन ऑफ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म बाय डिफरेंट वर्शिपर्स। कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी क्या करता है? सेक्रीफाइस ऑल मटेरियल पोजेशंस एंड ओन सेल्फ फॉर कृष्णा सेटिस्फैक्शन। तो भक्त क्या करता है? मतलब अन्य के कंपैरिजन में जो वास्तविक यज्ञ करता होता है, अपना धन, अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर, वटेवर भगवान की सेवा में लगा देता। अंडर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ये नहीं बोलो प्रभु जी आपने बोला था फ्राइडे को, संडे को हमने सारा सब कुछ दिख दिया है, कपड़े वपड़े बर्तन वर्तन सब लिया ट्रक में, और ये आपका हो गया। नहीं, हमने बताया था उसके पीछे जो स्वामित्व की भावना, उसको त्यागना होता है। गृहस्थ है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या सोचता है? मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसके मालिक तो भगवान है। और इस प्रकार कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा देता है। सबसे टॉप मोस्ट योगी माना जाता है। अर्जुन एग्जाम्पल देते हैं। अर्जुन ने युद्ध नहीं कर रहे थे, पर अर्जुन जब युद्ध क्यों किया? कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए। करिष्य वचनम तव। तो इस प्रकार से अर्जुन को फर्स्ट फर्स्ट क्लास योगी कहा जाता है। वो कुछ भी नहीं खोए। आप देखोगे अर्जुन ने भगवान की बात मानी। अर्जुन आज प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, योगी भी है, और उनको कोई हत्या का पाप भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं है, और शुद्ध भक्त है। आज छोड़ के चले जाते तो आज हम लोग भी बोलते कैसे एक व्यक्ति था, देखो इतना पावरफुल था, लड़ा नहीं।
राइट। डेमिगॉड वर्शिपर क्या होता है? सेक्रीफाइस मटेरियल पोजेशन फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। आज हम खर्चा करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, दान देंगे ताकि अगले जन्म में कुछ मिले। आज हम कंबल बांट रहे हैं जी। कंबल क्यों बांटते हैं जी? हमने सुना है कंबल बांटने से अगला जीवन अच्छा होता है। किसी ने कहा है जी कुत्ते को बिस्किट खिलाने से ये समस्या समाधान हो जाता है, चींटी को आटा खिलाने से हो जाता है, मछली को आटा खिलाने से हो जाता है। ऐसा सुन रहे आजकल चलता है। तो कुआ खर्च करता है किस लिए? उसमें भौतिक आशाएं रहती। भक्त नहीं करता है। भक्त कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं। ये अंतर है। तो इसलिए कई लोग स्वर्ग लोग जाने के लिए भी करते हैं। इसको बहुईश्वरवादी कहते हैं। बहुईश्वरवादी की एक समस्या है। बहुईश्वरवादी मतलब जितने भी देवी देवता सबका पूजा करना। कई लोग बोलते 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, पर लिंग पुराण के हिसाब से 33 करोड़ देवी देवता है। चलिए मान लेते हैं 33 देवता है। नाम बताइए चलिए। नहीं पता? 33 का नाम। और 33 का पूजा आप करते हो? नहीं। बोले जो वो एक प्रकार के नाम याद नहीं आ रहे लेकिन वो नाराज है हमसे। तो 33 में हो सकता है आपने 30 का किया, 2 को छोड़ दिया, 2 नाराज हो गए, उसके लिए कष्ट मिलेगा? नहीं। आप अगर हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति को सेटिस्फाई करने चाह रहे हो, वेरी डिफिकल्ट टास्क। बॉस को खुश कर दो अपने आप। जैसे अंबानी आपको गोद ले ले, आई भाई तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, खत्म कहानी, टेंशन ही खत्म। नहीं, आपको कहीं पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। तो वही है, हम एक्चुअली हम अंबानी के पुत्र जैसे ही हैं। हम कृष्ण के ही संतानें हैं। हम इधर उधर जबरदस्ती भीख मांग रहे हैं। हम सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी सत्ता स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के संतान है, और इधर उधर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भगवान के नाम पे दे दे। कैसा लगता हो भगवान? बोले मेरे पास गोलोक धाम है बेटा, वहां आओ, एंजॉय करो। नहीं पिताजी, मेरा भी कोई वजूद है, मैं अपनी कमाई का खाता हूँ। क्या खा रहे हो जी? बर्गर, पिज्जा, मोमोज? ये संसार ये रहने की चीज है? नहीं। हम लोग अंदर से खुद ही खोखले हैं, दुखी हैं। हम एक्चुअली यहाँ संसार से खुद रहना नहीं चाहते हैं। ऐठन देखो हमारा कैसा लग रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्ती हो रही, मजा आ रहा है ना? अंदर से एकदम अकेले में रोते हैं, कहाँ फंस गए संसार में। ठाकुर जी बोल रहे मेरा भजन करो, आओ मेरे पास, भाई आपकी जरूरत नहीं हमें, आज तक मैं किसी के पास झुका नहीं है। अरे भाई, पिताजी के पास झुकने में कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो बहुईश्वरवादी होते हैं, बहुत लोग की सेवा करते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं। आजकल देखो इंडिया में बहुत सारे हिंदू मंदिरों में भी बहुत सारे नेमी गॉड्स रहते हैं। डर लगता है किसका छूट गया, कोई गणेश जी छूट गया तो पता चले, कोई शिव जी छूट गए, किसी को प्रणाम नहीं किया, उधर से उड़ता हुआ भाला आ गया, त्रिशूल आ गया, क्या करोगे? ये खतरा है। और उसमें भी परफेक्शन चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उनकी सर्विसेज में। भगवान बोल रहे नहीं नहीं, मेरे लिए जरूरत नहीं है, मेरे लिए कितना करना है? बेयर मिनिमम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। वो भी नहीं देते हो, बस मेरा गुणगान कर लो, हरे कृष्ण मंत्र जप लो, हम सेटिस्फाइड। देखिए देवी का, शिव जी का करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, उसके नियम से ऊपर नीचे होगा तो वो खुश नहीं होगा। फिर तीसरा होता है यज्ञ करते हैं जो लोग सुप्रीम ब्रह्मन को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। ठीक है। और दे रिगार्ड द फॉर्म ऑफ डेमिगॉड एज टेम्परेरी। वो भी कभी कभी डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं। आप देखो बहुत सारे मायावादियों के भी मंदिर होते हैं, मंदिरों में राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी करेंगे, पर क्या सोच के करते हैं, एक दिन हमें लक्ष्मी नारायण बनना है तो तब तक पूजा करते रहो। हाँ, ये उनका स्वभाव होता है। और बाद में वो सुप्रीम खुद बनना चाहते हैं, सुप्रीम में जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, 26वां पढ़ते हैं हम लोग। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सम्याग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं
तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पर दो योगियों के बारे में बताया गया, दो यज्ञ। पहला किसका? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी यज्ञ करता, और यज्ञ सामग्री क्या हुआ? श्रवण आदि क्रियाएं, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ठीक, ये कंटेंट हो गया। कहां डालते हैं वो? कहां पर? मन। कौन सा मन? नियंत्रित मन, ठीक है। यानी रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, और मन में डाल देते हैं, मन रूपी नियंत्रित रूपी अग्नि में। समझ में आया? यज्ञ कुंड क्या हुआ? मन। सामग्री क्या हुआ? श्रवण आदि क्रियाएं तथा इंद्रियां। यज्ञ करता कौन है? ब्रह्मचारी। क्लियर है? ग्रस्त में क्या है? इंद्र विषयों को इंद्रियों में। तो यज्ञ कुंड क्या हो गया? इंद्रिय, सेंसेस, और इंद्र विषय क्या होगा? सामग्री। यज्ञ करता कौन है? गृहस्थ। सिंपल है, कठिन सवाल नहीं है, बहुत बड़ा हाई फिलोसफी नहीं, सिंपल से बोला गया। इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में डालता है। कौन डालता है? गृहस्थ। इंद्र विषय जैसे गृहस्थ जीवन में वो उसको रिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन का लाउड है। घर में गाड़ी रखना, बैंक बैलेंस रखना, शादी ब्याह में जाना, रिश्तेदारी निभाना, सब रखता है। लेकिन कैसे करता है वो? कंट्रोल्ड वे में करता है अपनी इंद्रियों। जैसे इंद्रियों के इंद्र विषय, आंख का इंद्र विषय क्या है? आकार, रूप देखना तो एक क्रिया है। वस्तु क्या है? किसी वस्तु को देखते हैं, रूप को देखते हैं। जिसका रूप नहीं उसको देख नहीं सकते। कान का कार्य क्या है? सुनना, पर विषय वस्तु क्या है? शब्द। नाक का कार्य क्या है? सूंघना, विषय वस्तु क्या है? गंध। राइट, गंध नहीं होगा वो तो सूंघ नहीं सकता। जीवा, जीवा का कार्य क्या है? भोजन करना। लेकिन क्या उसका कार्य, इंद्र वस्तु, विषय वस्तु क्या है? स्वाद, टेस्ट। इसमें टेस्ट नहीं होगा, जीव जीव को पता नहीं चलेगा। राइट। ऐसे स्किन, स्किन का विषय वस्तु क्या है? स्पर्श। तो ये इंद्र विषय है, यानी गंध हो गया, स्वाद हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, आदि इनको इंद्रियों को देते हैं। पर कैसे? कंट्रोल वे में। तो इसको कहते हैं गृहस्थ यज्ञ करता। एक ब्रह्मचारी यज्ञ करता और गृहस्थ यज्ञ करता बोला गया। ठीक है, इसको और समझते हैं। What all the varnas meant to achieve? They all are meant to become perfect yogi or transcendentalist. चार प्रकार के वर्ण और आश्रम है ना? तो चारों प्रकार के वर्ण और आश्रम का लक्ष्य क्या है? समसिद्धि हरितोषणम, भगवान हरि की संतुष्टि के लिए कार्य करना। क्योंकि अगर कैटेगरीज नहीं बनाओगे, ये वर्णाश्रम कैटेगरी क्या है, बेसिकली है क्या कि डिफरेंट टाइप के जो नेचर है उसकी कैटेगरी बना रही है। जैसे मान लीजिए बहुत स्टूडियस लड़का है, पढ़ने लिखने में तो ब्राह्मण है, पर किस परिवार में जन्म लिया डजंट मैटर। मैटर क्या कर रहा है? नेचर क्या है। जैसे कि लोग बोलते जी आपने ब्राह्मण बोल दिया, शूद्र बोल दिया, दलित बोल दिया। नहीं नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। शास्त्र में लिखा है जिसका स्वभाव होता है उसी को वो बोला जाता है। जैसे जो पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? शिक्षक, टीचर। क्यों? तो मनुष्य है, टीचर क्यों बोल रहे? क्यों पढ़ाता है? शिक्षा देने वाला शिक्षक। अच्छा, जो झाड़ू लगाता है उसको क्या बोलते हैं? झाड़ू लगाने वाला स्वीपर या स्वच्छता कर्मी जो है ना। आप उसको बोल रहे हो ना, मनुष्य बोलो ना, उसको क्यों बोल रहे हो? जो हमारे घर में हमारी हम स्त्री हो जो पालती है हमें, उसको क्या बोलते हैं? मदर, माँ। मनुष्य बोलो, माँ क्यों बोलते हो? मनुष्य, एक गिलास पानी लाना। और जो कमार को पाल के ऑफिस जा रहे हैं उसके पिताजी क्यों, उसके मनुष्य बोलो। आपने उनको भी क्यों कैटेगरी बनाया? पापा को मम्मी बोलो एक दिन से, मम्मी को पापा बोलने लगो। क्योंकि मतलब है, लोग बोल रहे हैं आपने शूद्र ब्राह्मण क्यों बनाया? नहीं, जिसका जो स्वभाव रहता है उसके हिसाब से उसको बोला जाता है। और इसका मतलब नहीं है कि शूद्र नीच होता है, आप समझिए ध्यान को। जैसे ऑफिस में एक ऑफिसर होता है तो क्या बोलते हैं? ऑफिसर।
और उसका काम करने के लिए चपरासी रहता है, प्यून। तो प्यून को बोलेंगे कि भाई क्या नौकरी करते जी? जी हम मनुष्य हैं, मनुष्य की नौकरी करते हैं। ऐसा बोलता है क्या? बोलते प्यून हो। उसको प्यून बोलने बुरा लगता है कि नहीं? तो जिसका जो कर्म है, उसको जो डेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। वो अपने स्वभाव के कारण ऐसा करता है। सबको सब लोग काम नहीं कर सकते, सब लोग टीचर नहीं बन सकते, सब लोग पंचर भी लगा नहीं सकते। तो इसलिए कैटेगरी बनाया गया है गुण कर्म विभागश। इसी अध्याय में बताया गया है कि कैसे चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम बनाया गया है, ये गुण और कर्म के हिसाब से बना, जन्म के आधार पर नहीं है। लेकिन पर्पस क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी का क्या है ना? कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे हरि नामानुकीर्तनम, चैंटिंग, हेयरिंग, प्रचार का कार्य में लगे रहते हैं। वो दिन रात पढ़ते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ज्ञान अर्जित करें और दूसरों को बांट सकें। ठीक है, क्या नहीं सुनना चाहिए उसको? भौतिक चीज़ें, फिल्मी गाने, फिल्मी मूवी, रील, ये सब नहीं सुनना चाहिए, न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ को जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वो वर्ल्ड में रहता है, राइट? उसको बहुत सारे, जब जैसे हमें हमारे मंदिर में जो हमारे गृहस्थ प्रभु जी हैं, किचन चला रहे हैं या रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उनको सिलेंडर के बारे में सोचना है। ठीक है, मैं जब ज्वाइन किया, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारा कमरा है, 12 नंबर कमरा। मैं जब ज्वाइन किया तो ना पानी जब ख़त्म हो जाता है, बहुत बड़ा टैंक है, वहाँ से पानी भरा जाता है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला प्रभु जी पानी खत्म हो गया। तो एक भक्त ने कहा ना, खिड़की से चिल्लाओ पानी चला दो। बोले ठीक है, मैंने चिल्लाया पानी चला दो, खिड़की से चिल्लाया, तो थोड़ी देर में पानी आ गया। 10 दिन तक जब भी से खत्म होता मैं ऐसे ही बोल लेता था। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने पूछा प्रभु जी कौन सुनता हमारी बात? बोले प्रभु जी 12 साल से हमें ही पता नहीं कौन सुनता है। वो ब्रह्मचारी बोला हम चिल्लाते हैं बस, पानी चला दो। तो देखो वो किस पर निर्भर है? जो ग्रस्त मैनेज कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का काम क्या? अध्ययन करना, सुबह शाम की क्लास अटेंड करना, प्रचार करना, लगा हुआ। उनको नहीं सोचना है बिजली की बिल कौन भर रहा है, सिलेंडर कौन लेकर आ रहा है, पानी कौन लेकर आ रहा है, क्योंकि ये करने लगा तो फिर वो ग्रस्त जैसा हो गया। लेकिन वो अपना काम क्या करे? सुबह मंगल आरती उठे, भजन करे, शास्त्र पढ़े, चैंटिंग करे, प्रचार करे और अन्यों की सहायता करे। ऐसी तो एक दूसरे पर रहता है। जैसे सब लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे तो नर्स कौन बनेगा? और सब लोग नर्स बनेंगे तो वार्ड बॉय कौन बनेगा? और सब लोग वार्ड बॉय बनेंगे तो स्वीपर कौन बनेगा? आप में से बिहार के कितने लोग हाथ खड़ा करें? बिहार के रहने वाले तो लोग जल्दी समझ आए, कहावत है कि सारे कुत्ते अगर काशी चले जाएंगे तो पत्तल कौन चाटेगा? नहीं, सब लोग अगर पढ़ाने लग जाए तो स्टूडेंट कौन बनेगा? नौकरी कौन करेगा? पंचर कौन बनाएगा? तो हर कैटेगरी की जरूरत है। तो सबका अपना इंपॉर्टेंस है, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी स्थिति है। कोई ये बोलता है कि ब्राह्मण ज्यादा अच्छा, शूद्र खराब ना। शूद्र का अपना एक रोल है। जैसे शरीर को तुलना किया गया, पैर पैर को तुलना किया गया शूद्रों से, स्टमक को वैश्य से, हाथ को क्षत्रिय से, सिर को ब्रेन को ब्राह्मण से। ठीक, अब पैर काट दो, कुछ नहीं कर सकते, कितना भी दिमाग लगाओ चल नहीं सकते। इंपॉर्टेंट वो भी है। आप ब्रेन को केवल सोचने का काम करते हैं तो ब्राह्मण जो होते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने उड़ने में, तो डायरेक्ट कर सकते हैं बाकी वर्गों को, ये करना है, ये सही है, गलत है। ब्रेन क्या करता है? डिसीजन लेता है। गरम है मत छूना, देखो कुछ आ रहा हाथ लगाओ। तो ब्राह्मण बोलता है कि देखो हमें अंदेशा है कि विदेशी जो है हमला करने वाले हैं, तो क्षत्रिय खड़े हो जाते हैं, क्षत्रिय हाथ है। आपके घर कोई भी हमला होता है तब हाथ आगे करते हो रक्षा के लिए, तो हाथ रक्षा के लिए होता है। कोई आपका धक्का भी दोगे ना, 10,000 50,000 के मोबाइल फेंक के हाथ रखोगे फेस का बचाने के लिए। फिर आप पेट में सब कुछ देते हो, तो पेट क्या करता है? शरीर का पोषण करता है। वैश्य क्या होता है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, हमारा पोषण करता है। वो खेत उपजाता है, अन्न को उपजाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्रों को पोषण के लिए अनाज देता है। लेकिन लेबर क्लास भी जरूरी है। आप चले जाइए, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चावड़ी बाजार से, चांदनी चौक से खरीदारी करते हैं, वहां अगर मजदूर एक दिन हड़ताल कर देना, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा।
आपने बचपन में पढ़ा हुआ एक चैप्टर आता था एक हिंदी में, मजदूर, मैं मजदूर हूं। पूरे ब्रह्मांड में अगर मजदूर हटा देना पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो वो भी हम उस पर डिपेंडेंट है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी जो है उसका कार्य क्या है, वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर केयर में रहता है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम आश्वनीशो दासो। ब्रह्मचारी रहता है गुरुकुल में, गुरु के आदेश में रहकर कार्य करता है, गुरु के हित में कार्य करता है, गुरु हितम। ठीक है। और अच्छा वास्तविक ब्रह्मचारी क्या है, अपने आप को हरि नाम अनुकीर्तन में जोड़ के रखता है। ग्रस्त वो क्या कहता है, रिस्ट्रिक्टेड अनअटैच्ड सेक्स लाइफ अंडर मैरिज, मैरिज करके वो शरीर को अपना प्रयोग में ला सकता है। तो वो कैसे करता है, जितना आवश्यक है संतान उत्पत्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाता है और अच्छा जीवन जीना चाहता है। आप देख रहे हैं उदाहरण मिल रहा है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, मृदंग है, गाय है, कुआं है, जल है, अच्छा अपने एक प्लॉट। प्रभुपाद भागवतम लिखा गया है 1 एकड़ जमीन, एक गाय, एक व्यक्ति के लिए सफिशियंट है रहने के लिए। गाय से दूध निकलता रहेगा, आगे गाय बछड़े होते रहेंगे, और आपके परिवार में एक खेत, वहीं पर कुआं खुदवा लो, वहीं से पानी मिल जाएगा, आपका घर बन जाएगा, वहीं पर खेती कर लो, सब्जी उगा लो, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सफिशिएंट। और ऐसा इस्कॉन ने बहुत सारे फॉर्म कम्युनिटीज बनाए हैं, इटली में कहीं कहीं बनाया है, कंट्रीज में आप जाके देखेंगे वो अब सेल्फ सफिशिएंट है। एक कई एकड़, 700 एकड़ ले लिया और उसमें 200-300 फैमिलियां रह रही है आराम से, गांव बना के, फॉरनर्स। और वहाँ की गवर्नमेंट देखने आ रही है कि इन लोग को ना हमसे बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, तो कुछ चाहिए, हम बड़े आराम से रह के खुश हैं। तो बताते हैं वहाँ पर रहने वाले 200-400 फैमिली है और लाखों लोग हर साल देखने आते हैं उसको, सिर्फ देखने के लिए कैसे जी रहे हैं। हम तो लाइट और मोटर के बिना चल नहीं सकते। दिल्ली से मोटर हटा दो, बिजली बिल हटा दो, कैसे मर जाएंगे हम? नहीं। तो ऐसे गृहस्थ जीवन में रहा जा सकता है। गृहस्थ जीवन में क्योंकि बिकॉज आप लोग ऐसा जीवन नहीं जी रहे हो, आप शहर में रह रहे हो, तो शहर में जीने वाले लोगों के लिए प्रभुपाद ने कुछ आदेश दिए हैं, उसको बोलते हैं सैंडविच प्रोग्राम। सैंडविच प्रोग्राम में क्या होता है, सुबह की साधना, कार्यालय गृह के अन्य कार्य, शाम की साधना। सैंडविच ये सिर्फ दिखाने के लिए खाना है, ये बीच का जो मटेरियल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, सुबह की साधना। ठीक है। कार्यालय गृह का कार्य वो बहुत ज़रूरी है, उन्हें कमाओगे तो खाओगे आप। या सैंडविच में अगर बीच वाला ही नहीं है पार्ट तो क्या करोगे, है ना? बोला क्या खा, बोले सैंडविच, सैंडविच की ब्रेड है। और शाम के साथ, शाम को भी करना चाहिए। ज्यादातर गृहस्थ लोग शाम को कुछ नहीं करते, आते थक गए जी, खाना निकालो, खाए और सो गए। आप आओ, घर में आइए, बहुत लेट तो मैं नहीं बोलूँगा, 11 बजे आ रहे हो तो 10 बजे आ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है। शाम को 6 बजे 7 बजे ऑफिस से आते हो, स्नान करना बेस्ट है, एकदम से सतुगुण आ जाओगे। स्नान सतुगुणी का लक्षण है। बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं, फटाफट स्नान कर लीजिए। और आपको लगता है नहीं स्नान नहीं कर सकते, कुछ समस्या है, समय का अभाव है, हाथ पैर मुंह हाथ धोलिए, अच्छा मुंह भी धोइए अच्छे से, सतुगुण में आ जाइए और 5 मिनट बैठकर कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, सिंपल ट्यून, पति पत्नी बच्चे बैठ के सब काम छोड़ दीजिए, 5 मिनट, कुछ नहीं होता 5 मिनट में, 5 मिनट में कीर्तन कीजिए। ठीक। फिर प्रसाद लेके इकट्ठे बैठ के ग्रहण कीजिए और 15 मिनट, बस 20 मिनट कुछ पढ़ लीजिए, माला बची तो माला कर लीजिए हरे कृष्ण मंत्र। आप देखिए वापस आ जाएंगे आप, ऐसे लगेगा कि मैं ऑफिस गया ही नहीं था। लेकिन ऑफिस से आते हैं, बैठते हैं, पत्नी पूछते क्या हो, पता मुन्ने का हाथ टूट गया, आज क्या हुआ, पता ये हो गया वो हो गया। वो जो 50 कचरा लेकर आया, बोले हमारे तरफ से भी कचरा लो, आप ऑफिस का सुनाओगे, वो ऑफिस का सुनाता है। तो क्या होता है, आप सॉल्व तो कर नहीं पा रहे, अननेसेसरी बर्डन लगने लगता है। आप पता जब ये प्रोग्राम कर लोगे इवनिंग का, तो ऑफिस का घर का जो टेंशन हो छोटा लगेगा, उपाय समझ में आने लगेगा, डीलिंग करना आसान होगा, मैं नहीं बोल रहा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपका ब्रेन होगा फर्टाइल हो जाएगा। राइट। तो ये करके देखिए, ये भक्तन ठाकुर ने बताया था, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसको अपनाने वाला व्यक्ति ग्रस्त जो बड़ा सरल जीवन हो जाता है उसका। ठीक है। नेक्स्ट लोग में चलते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे
आत्मसंयम यज्ञाग्नो जुहति ज्ञान दीप्यते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ओके, कौन बताएगा 3 चीजों में? यज्ञ कुंड, आहुति और यज्ञकर्ता। बताइए इस पर देख के कौन कौन सा है। यज्ञ कुंड बताइए, इसमें यज्ञ कुंड में उसमें क्या है? मन हो गया यज्ञ कुंड। गुड आंसर। क्या करते हैं, किसको करते हैं? इंद्रिय तथा प्राणवायु, 2 चीजें हैं, इंद्रिय तथा प्राणवायु। कौन? हाँ, ये आत्म साक्षात करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पतंजलि योग के विषय में चर्चा हो रही है, जो हमारे रामदेव वो करवाते हैं ना 7 श्वास की क्रिया, वो 7 कराते हैं। ऐसे 400-500 होते हैं प्राणवायु के, प्राणायाम होते हैं, आसन होते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे यज्ञ कुंड, अग्नि, यज्ञ करता? जब ऐसा समझोगे तो पूरे अध्याय में ऐसी 13-14 यज्ञ के विषय में चर्चा है। व्हाट इज पराग आत्मा एंड प्रत्येक आत्मा? तो बता रहे हैं, पराग आत्मा का मतलब होता है जो कि सेंस एंजॉयमेंट में लगा हुआ है। साधारण व्यक्ति, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल किसने देखा है, एंजॉय करो, ये जो भावना है उसको क्या बोलते हैं? पराग आत्मा, है ना। तो पराग आत्मा का मतलब राग आत्मा, जिसका अटैचमेंट है। दूसरा होता है प्रत्येक आत्मा। प्रत्येक आत्मा मतलब अनअटैच्ड, तो इंद्रिय तृप्तियों में नहीं करता। तो हमने पढ़ा था यज्ञ 2 प्रकार का। मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए यज्ञ करते हैं, स्वर्ग जाना है, ये चीज धर्म दे जन्म दे, यज्ञ करते हैं देवी देवताओं का, बहुईश्वरवादी, वो क्या होगा? पराग आत्मा। और जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्येक आत्मा। व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड गोल ऑफ दिस योगा सिस्टम? प्रिंसिपल, द सोल इज सब्जेक्टेड टू द फंक्शन ऑफ 10 काइंड्स ऑफ एयर। ये जो पतंजलि योग का चर्चा हो रहा है, एट वर्क विद इन द बॉडी एंड दिस इज परसीव्ड थ्रू द ब्रीथिंग सिस्टम। श्वास की क्रियाएं, श्वास की क्रियाओं को अच्छा करने से ऐसा हो जाता है। ये प्राणवायु की चर्चा में बताऊंगा, प्राणवायु को डिटेल में। कौन 10 प्रकार की प्राणवायु होती है, 5 और 5। वो अगर बैलेंस कर लेते हो तो बाहर से भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बाहर से फूड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मा ही प्राणवायु को इतनी इतनी शक्ति दे देता है, प्राणवायु पूरी बॉडी को मेंटेन कर लेती है। जो योगी लोग नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं, उनको भूख लगती नहीं। ये प्रत्येक पराग आत्मा है, उसको हमेशा भूख लगती रहती है ना। यहाँ सैंडविच की पिक्चर देख के हालत खराब हो गई थी कई लोग। पतंजलि सिस्टम instructs one how to control the function of the body's air in a technical manner so that ultimately all the function become favorable for purifying the soul of material attachment. पहले क्या होता है? कंट्रोल द फंक्शन ऑफ बॉडीज एयर। 5 चीजों को कंट्रोल किया जाता है पतंजलि योग श्वास क्रियाओं से, उसको प्राणायाम के नाम से जानते हैं। जब कंट्रोल हो जाता है तो उससे क्या होता है? आत्मा का भौतिक चीजों से अटैचमेंट है। ठीक, मैंने प्राणवायु को कंट्रोल कर लिया तो मेरे पर शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको बैलेंस कर लिया मैंने। मुझे जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जिसका पेट कंट्रोल नहीं है, खूब खाता है, बीमार हो रहा है, बोले कोई बात नहीं, दवाई खा लेंगे ऊपर से। बोले छोले भटूरे आ रहा है, छोले भटूरे तो बड़ा ऑयली होता है, मुझे कोई बात नहीं, इसके साथ ना एक पेंटो से DSR ले लेना, पैंडी जो खा रहे हैं वहां से। तो वो खा लेता उसके साथ, बोले बढ़िया पेट साफ हो गया जी। अरे छोले भटूरे है क्या? दूध सुबह फिर पूछता है। तो वो कह रहा बहुत अटैच्ड है। तो जब प्राणवायु कंट्रोल हो जाती है, आत्मा का भौतिक संसार से जो अटैचमेंट उसको हटा सकते हैं आसानी से। अगर वायु कंट्रोल नहीं है तो डिमांडिंग रहेगा, मन का, शरीर का, इंद्रियों का डिमांडिंग बना रहता है। तो प्राणायाम में, यानी पतंजलि योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज से
अपने 5 प्रकार के प्राणवायु को हम लोग मेंटेन करते, कंट्रोल करते। उससे क्या होगा, आत्मा को खींच लेते, भाई ये बाहर कुछ नहीं, तुमको सब अंदर से मिलेगा। ये ठीक है जी, मन तैयार हो गया, आत्मा का चेतना शुद्ध हो गया। फिर उससे क्या होता है, प्योर कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, शुद्ध चेतना आती है, तो वो चेतना को वो भगवान के में लगाना आसान होता है। देखिए, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, मन को कहीं लगा नहीं सकते, भटकता रहेगा। जैसे छोटा बच्चों को देखो, भागता रहता है, उसको पकड़ते रहो, भागता रहेगा। ऐसे हमारा मन है। मन जब तक शुद्ध नहीं होता, चेतना जब तक शुद्ध नहीं होती है, तब तक हमारा मन भटकता रहेगा, गारंटेड है। आप सब लोग जप करते हो, अपना अनुभव जप करते करते मन कहीं और चले जाता है। लेकिन जैसे शुद्ध हो जाओगे, तो मन को बोलेगा इस पर ध्यान लगाओ, ये लग रहा है, ये लग ही रहा है। तो इससे पतंजलि योग में अपने प्राणवायु को शुद्ध कर कर अल्टीमेटली सुप्रीम में लगाते हैं। हम पढ़ते हैं प्रत्येगात्मा, जो गोल लक्ष्य है। तो कई प्रकार के 5 प्रकार के ये हमारे शरीर में वायु होती है। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। इसका मैं चित्र से समझाता हूँ, शरीर में कहाँ कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो पहला जो वायु बता रहे हैं यहाँ पर, उदान वायु। उदान, उदान समझ में आ रहा, उदान, उड़ान। ये गले से लेकर यहाँ से, जो हमारा गले का जो भाग होता है, यहाँ से लेकर जो कौन सा ग्लैंड होता है यहाँ, थायराइड, थायराइड ग्लैंड से ऊपर कार्य करता है। ठीक है, तो उसका पर्पस है कि हमारे थ्रोट के पास होता है, थ्रोट टू हेड। उसका फंक्शन है फिजिकल सेंसेस, मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्पीच। जो इसको जागृत कर लेता है, चक्र को, यहाँ के चक्र को। तो उसका वाणी भी अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, मेंटल बैलेंस रहता है। ठीक है, इस वायु को जो कंट्रोल कर लेगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। इसके भी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आप सिंहासन होता है, जीभ लंबा निकल करते हैं, देखा आपने? वो अजीब सा एक्सरसाइज होता है, देख के डर जाओगे, लेकिन वो उदान वायु अच्छी हो जाती है उससे। फिर आता है प्राण। प्राण वायु मुख्य वायु है जो शरीर में व्याप्त होती है, और वो उसका लोकेशन क्या होता है, डायफ्राम होता है, यहाँ गले से नीचे डायफ्राम तक होता है। और ये देखा जाए तो हमारा श्वसन क्रिया आदि क्रिया में हमारा सहायता करता है, और शरीर में जितनी भी एनर्जी को फ्लोट करना, उसका कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है समान। समान वायु हम सबका खराब रहता है, पेट, इसमें पाचन तंत्र ये सब बैलेंस करने के लिए रहता है। ये अगर ठीक से बैलेंस, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब रहता है उसके अंदर में। तो जो मणिपुर चक्र रहता है, जो इसका कंट्रोल होता है, बैलेंस कर लेते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है। फिर आता है व्यान। व्यान क्या है, ये बॉडी में जो नर्व्स रहते हैं हमारे, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करना, एनर्जी मेंटेन करना उसको। ठीक है, फिर आता अपान। अपान वायु, अपान में क्या होता है, अगर मल मूत्र त्यागते हैं, स्त्री जब प्रसव जन्म करती है शिशु को, तब ये जनेंद्रिया, ये सब के लिए एलिमिनेशन, बर्थ, मेंस्ट्रुएशन, और ये सब कार्य होता है। मासिक धर्म के समय, मल मूत्र त्यागते समय, गैस पास करते हैं, ये सब वायु मदद करती है। जिनका बैलेंस नहीं है, उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, समस्याएं रहती। तो देखो, हेल्थ पूरा अच्छा रहेगा पूरा शरीर का, और बैलेंस भी होता है, तो कुछ बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पराग आत्मा से प्रत्येक आत्मा जाने की विधि कहलाती है। इस 5 प्रकार की वायु को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो 5 मुख्य प्राणवायु हिंदी में समझा रहे हैं। प्राणवायु छाती हृदय के क्षेत्र में सांस लेने, निगलना, कुछ निगलना है, अगर वायु नहीं बैलेंस तो अटक जाता है। ठीक है, ऊर्जा के संचार को नियंत्रित करता है। अपान वायु ये पेट के निचले हिस्से, नाभि के नीचे होता है, मल मूत्र त्याग, प्रजनन और मासिक धर्म जैसे निष्कासन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जो जितना इसको बैलेंस करता है योग की विधि से, उतना हेल्थ अच्छा रहता है। यही बात को समझ गए रामदेव बाबा जी, इसलिए वो 5, 7, 8 कराते हैं, उसमें मैक्सिमम चीजें बैलेंस हो जाती है, इसलिए स्वस्थ हो जाते हैं। समान वायु नाभि क्षेत्र में स्थित है, पाचन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। अगर आंतें सही रहेंगी, तो आप जो खा रहे हैं वो सब आपके शरीर में प्राप्त होगा। उदान, ये गले और सिर के क्षेत्र में होता है, ये बोलने, गाने, याददाश्त और चेतना को नियंत्रित करता है। तो 5 व्यान,
ये पूरे शरीर में प्रभावित होता है। सर्कुलेशन, मांसपेशियों की गति, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। जिनका व्यान वायु बिगड़ा रहता है वो कभी कभी गिर जाता है, ज्यादातर बुढ़ापे में ऐसा होता है, बुढ़ापे में बैलेंस नहीं होता है। तो ये 5 मुख्य है, 5 उप प्राणवायु भी है। वो पढ़ते हैं, वो क्या है? वो गौण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये हमारे शरीर में हो रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, पहला है नाग, डकार लेना, हिचकी आना, उल्टी जैसी क्रिया। उल्टी भी जरूरी होता है, उल्टी नहीं आती तो बहुत बेचैनी होती, उल्टी आ जाने से शांति हो जाती। तो ये नाग जो उप प्राणवायु है वो काम सहायता करती है। डकार आता है हमको, हिचकी आता है। कुर्म, पलक झपकाने और आंखों के बंद होने खुलने के नियंत्रित करता है। ये भी वायु कार्य करती है। ये वायु काम नहीं करेगी, खुला तो खुला ही रह गया, बंद तो। कुकर या क्रिकर कहते हैं इसको, छींकने, भूख और प्यास लगने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये बिगड़ जाता है तो भूख लगती रहती है या भूख लगती नहीं है ना। छींकना भी। देवदत्त, जमाई, जमाई लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जमाई रिच ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो जमाई लेते हैं, बोर होने पे भी करते हैं कभी। धनंजय, ये शरीर के विभिन्न अंगों में निवास करता है और मृत्यु के बाद भी शरीर में कुछ समय तक रहता है, जो शरीर के पोषण और अपघटन में से संबंधित है। तो जब हम शरीर त्याग देते हैं, आपने सुना नाक में रूह लगा देते हैं, क्यों क्यों लगाते हैं? एक व्यक्ति बोला पूरी आत्मा दोबारा ना घुस जाए अंदर में। अरे घुस जाए तो जिंदा हो जाएगा भाई, अपना आदमी है। बोले नहीं, एक बार निकल गए भाई, दोबारा नहीं आना, पूरे लकड़ी कुड़ी की व्यवस्था कर चुके हैं, मर गए तो मर गए। नहीं, ये जो वायु होती है धनंजय वायु, ये शरीर में होती है उस समय। वो अगर उसको लगा के रहेगा शरीर सिकुड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा और बेंट हो जाएगा। तो वायु बना रहे, जिसको फुला कर रखता शरीर को, कुछ समय तक रहता है। और शरीर जब जल जाता है तो वो वायु उस समय निकल जाती है। जलाते हैं, जैसे अग्नि उसमें लगाते हैं इसमें, तो शरीर से जलते समय सारा वो अंतिम धनंजय वायु को निकल जाती है शरीर में। तो शरीर को नहीं तो श्रिंक हो जाएगा ऐसे, तो वो बनाते हैं। और जब रहता शरीर में, शरीर के पोषण या जो वेस्ट मटेरियल को वेस्ट पे कन्वर्ट करना, इस सब में उसमें सहायता करता है। ठीक है, और ये पूरे शरीर में निवास करता है। जैसे भी शरीर में फुला हुआ जो दिख रहा है शरीर, ये धनंजय वायु का कारण होता है। धनंजय वायु शरीर में रहती है। ठीक है, तो ये पतंजलि हमने पढ़ा। आज क्या पढ़ा? ब्रह्मचारी वाला जो यज्ञ करता है, ग्रस्त वाला, और हम लास्ट में पढ़ा पतंजलि योग वाला। ठीक है, 3 चीजें पढ़िए। अभी और आगे हम पढ़ेंगे, अन्य योगों के बारे में भगवान बताएंगे। उसमें भी आपको सर्च करना है। बेटर होगा कि आप पढ़ कर आए आगे का श्लोक, तो आसान होगा रिलेट करना है क्लास में कि कौन सा आहुति है, कौन सा यज्ञ करता है और कौन सा यज्ञ कुंड है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कई बार प्लानिंग करते हैं कि भगवत गीता को अब ठीक से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, पर वो ठीक से हो ही नहीं पाता है, तो क्या करें? देखिए, भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, राज विद्या राजवयम पवित्रम इदम उत्तमम। ये कैसा है? ओपन सीक्रेट है भगवत गीता। ये रही है भगवत गीता, पढ़ लो और समझ जाओ। ये नहीं समझ सकते। कोका कोला कंपनी का फॉर्मूला जो था, कोका कोला कंपनी के मालिक के तिजोरी के अंदर उसका फॉर्मूला है। आप पी के जान जाओ, नहीं जान पा सकते। इसको बोलते हो ओपन सीक्रेट। भगवत गीता भी क्या है? ओपन सीक्रेट है। पर उसको कैसे जान सकते हैं? 2 लोगों से, स्वयं भगवान से या भगवान के प्रतिनिधि से, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो अंडर गाइडेंस में अध्ययन करता है भगवत गीता को, वही अच्छे से जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। तो भगवत गीता को समझना है तो घर बैठे बैठे समझ नहीं आएगा। वी नीड सच काइंड ऑफ क्लासेस, या फिर किसी अंडर गाइडेंस में बैठ कर पढ़िए। और हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी उसमें मतलब गृहस्थ के लिए जैसे कंट्रोल्ड आहुति की बात हो रही थी, तो मुझे एक ये जैसे गृहस्थ में एक जैसे कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति और एक मन की क्रियाओं में कंट्रोल्ड व्यक्ति,
तो दोनों में क्या मतलब डिफरेंस क्या होगा, विभिन्नता एक क्या होगी? ग्रस्त जो होता है वो सामान्य ग्रस्त अगर कंट्रोल करना चाहता हो वो कठिनाई से होगा उसके लिए, लेकिन अगर कृष्णा भावना अमृत ग्रस्त होगा उसके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करने पर जो उनका मन शुद्ध होता है वो जॉयफुल रहता है। जॉयफुल मतलब फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं करता। इसलिए देखते हैं बहुत सारे महर्षि ऋषि होते हैं, यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, मन को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, वो किसी बात के लिए क्रोधित हो गए, उनका पतन हो गया, है ना। लेकिन वो दूसरे देवते भगवान का जो भक्त है जैसे हरिदास ठाकुर है, ऐसे महान भक्त जो है वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। तो भगवान की भक्ति करने पर अपने सेंसेस को कंट्रोल करना आसान होता है। तो कृष्ण भावनामृत में मतलब कि फिर उसमें किस तरह का यज्ञों का कौन यज्ञ करता होगा और क्या आहुति होगी, मतलब जो गृहस्थ होगा जो कि कृष्ण भावनामृत में है? कृष्ण भावनामृत में जो भगवान का भक्त, हमने शुरू में चर्चा किया था, कृष्ण भावनामृत पर ग्रस्त हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने सारी चीजों भगवान को अर्पित कर देता है, स्वामित्व की भावना ही त्याग देता है। चर्चा किया था ना हमने, जी जी बिल्कुल। उसी को बोलते हैं यज्ञ। कृष्ण क्या हो गया, यज्ञ करता हो गया, सॉरी यज्ञ कुंड हो गया। हमारा सब कुछ मन धन वाणी सब कुछ हो क्या आहुति हो गया, और वो खुद क्या हो गया, यज्ञ करता। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हमें बोला जाता है कि ईष्ट की भी पूजा करनी चाहिए। व्हेन यू आर ऑलरेडी, मतलब आपने बताया हमें कि हमें सिर्फ या तो विष्णु जी की या तो कृष्ण जी की, जो मैं करती हूँ ऑलरेडी, आई एम वेरी मच इनटू इट, बट देन हमें बोला जाता है कि ईष्ट की भी करनी चाहिए। क्यों? लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ये है वो है। हाँ, ईस्ट का मतलब भी समझना पड़ेगा। हाँ, पहले नहीं, पहले तो वही लोग जानना ईस्ट है का सर। मतलब नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं ईस्ट का मतलब आपके कुल देवता, ऐसा सोचते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। देखिए बोलते हैं ना जैसे मनो अभीष्ट, ईस्ट का मतलब होता है जो आपकी सारी कामनाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति है, देवता है, भगवान है, वोट एवर, जो आपके सारे डिजायर को पूरा करता है उसको ईस्ट कहते हैं। बट ठीक, लाइफ का हमें पर्पस बताने वाले भी ईष्ट होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वो एक भगवान है। देखिए देवता कौन है, एक जीवात्मा है जिनको हायर पोस्ट दिया गया है, जी, तो उसको कौन गाइड करता होगा आपको बताने के लिए, कोई तो गाइड करता होगा ना। उनके हृदय में भगवान विराजमान है, परमात्मा। इंद्र के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। तो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जैसे चलो सृष्टि हुई, सृष्टि के सबसे पहले कौन थे, भगवान थे। सृष्टि हुई, उसके अंदर ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया, तो ब्रह्मा जी ने वेद दिया, वेद से ऋषि मुनि आए, देवता प्रकट हुए। तो जो नॉलेज आ रहा है, नॉलेज का सोर्स आपकी डिजायर पूरी पूरी करने का, और सोर्स भी वही है, वो नॉलेज का भी सोर्स है, और जो आपको सामग्री चाहिए उसका भी सोर्स है। वो आपके ईस्ट को भी पूरा जो इच्छाओं को बताने वाला भी है, क्या आपकी जरूरत है। वो सोर्स, फाइनल सोर्स तो भगवान है, सर्व कारण कारण। तो वाई यू नीड सच काइंड ऑफ देवतास, क्यों चाहिए आप? बट वी कैन नॉट डिनाई आल्सो, हाँ, बट वी कैन नॉट डिनाई दे एग्जिस्ट। डिनाई नहीं करना है, एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे अब एग्जाम्पल, आप टाटा बिरला अंबानी के पास चले गए तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले खुश होंगे होंगे, डिनाई करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। जैसे कृष्ण की भक्ति करने पर इंद्र चंद्र, अभी आप में से कितने लोग जो है दीक्षित हैं, हाँ हरे कृष्ण मंत्र दीक्षित हैं, है ना। आप बताइए, आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, तो कोई आपके देवी देवता जो आपकी पूजा पहले करते थे, मैं खुद शिव जी को उपासक था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम शिव जी ने क्रिएट नहीं किया। शिव जी तो खुश होंगे कि जिसका ध्यान में 24 घंटा लगाता हूँ, रामचंद्र जी का, उसका भजन करने कोई जा रहा है। हनुमान जी तो खुश होंगे कि रामचंद्र जी का ध्यान लगा रहे हो। लक्ष्मी जी तो खुश होंगी कि विष्णु की पूजा कर रहे हो। क्यों नाराज होंगे वो लोग? वो तो खुश होंगे, उनके इष्ट वो भी है, देवताओं के इष्ट भगवान है, तो वो क्यों नाराज होंगे? कभी उनको डिनाई तो नहीं कर रहे आप। प्रभु जी, वन मोर हाँ, क्वेश्चन। ऐसा लोग बोलते हैं कि यू आर ब्लेस्ड, मतलब आप में दुर्गा की मतलब ब्लेसिंग्स हैं या माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं। तो मतलब आई हैव ऑलरेडी worshipped and been into Krishna consciousness and practiced it as well. I was very happy. But then ये जो सिस्टम आया मेरे लाइफ में, that has changed me a lot.
मैं समझा नहीं प्रश्न। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब देयर आर पीपल हु टोल्ड मी कि मतलब देवी की आपकी देवी हाँ, पर कृपा कृपा है, है। देवी आती हैं, ये कृपा है। नहीं, नॉट दैट, नॉट हाँ, दैट। वो जो आने वाला सिस्टम है ना, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हाँ, हाँ, वो नहीं है। ठीक है। हाँ, जो सीरियसली जानते हैं उस चीज़ को, मेरे बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं, माँ को मैं फ़ील करती हूँ, मतलब ठीक रोंगटे है, खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ठीक आई है। डोंट नो हाँ, हाउ इट्स ओके। पीपल प्रोजेक्ट इट। हाँ, सो या देखिए, आप अगर मान लीजिए देवी-देवता की कृपा होगी, मैं बताता हूँ, आप अपने आप का एग्ज़ाम्पल लीजिए। सपोज़ मैं आपके पास आया कि माताजी मुझे भूख लगी है, आप मुझे भोजन दो। तो एक तरफ रखा है नशे वाली चीज़ें, भांग मिला हुआ, धतूरा वगैरह मिला हुआ, वो दोगे या अच्छा हेल्दी फूड दोगे मुझे? हेल्दी फूड दोगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो देवी देवताओं को जब आप एक सिंसियर एज अ सिंसियर सोल जाओगे, ये देवी, हे देवता, हे शिव जी, हम आपका आपको अच्छा मानकर आपकी सेवा करते हैं, तो आपको प्रमोट करेंगे कृष्ण की और भक्ति की ओर प्रमोट करेंगे। जब उनसे बिजनेस करोगे ना, 11 नैले चढ़ाओगे, माँ मुरादे पूरी कर दी, हलवा बांटूंगी, तो आपको क्या देंगे, वो वही देंगे, मुरादे पूरी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो कंफ्यूजन, उनको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा बात को समझिए, अगर देवी देवता का सच्चे हैं, भागवत में बताया गया है कि कोई व्यक्ति गुरु न सस्यात, पितरो न सस्यात, मातरो न सस्यात, गुरु न सस्यात, देवतो न सस्यात, देवता भी नहीं है वो। अगर देवता देवता नहीं है, माता माता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, अगर अपने आश्रितों को भगवान की भक्ति को प्रेरित नहीं करते हैं, राइट, तो देवता लोग तो खुश होंगे ना। कोई व्यक्ति एक्चुअली देवता, आप देवताओं को अच्छा मान रहे हो, राइट, अच्छा व्यक्ति आपको गलत राह क्यों दिखाएगा? आप मेरे पास आओगे, अगर मैं सच्चा व्यक्ति हूं तो मैं भगवान की तरह भेजूंगा, अपने पास भी रखूंगा। अगर देवी देवी दुर्गा जी जानती हैं, क्लैरिटी है उनको कि सुप्रीम कौन है, तो अपने पास क्यों रखेगा, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो लोग सिंसियरली, आप में से जितने लोग भी देवी देवताओं की पूजा सिंसियरली करते थे, बदले में कुछ नहीं चाहते थे, वो सब लोग कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं। ये है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम हरि नाम मंत्र बोलते हैं, हम सुला माला करते हैं, पर अभी हमारा मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु बिफोर वी गो टू लोक टू गोलोक भगवत धाम, भगवत तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर क्या है। गुरु जो मंत्र देते हैं दीक्षा में, उस मंत्र में बीज होता है आपके स्वरूप का। तो जब स्वरूप का बीज आप लेते हो, तब आप जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो, तो उससे उसका पोषण करते हो, उस बीज का भक्ति लता बीज कहते हैं। वो भक्ति लता बीज जो है वो बढ़ते जाती है। चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन किया, और इस ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाता है। तब वहां पर जाकर कृष्ण के चरणों को छूता है, यानी कहने का मतलब आपका कॉन्शियसनेस हायर होता है, तब आपका स्वरूप प्राप्त होता है। अदरवाइज चैंटिंग करने से आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, स्वरूप प्राप्ति नहीं होगी, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण मंत्र जपने से, अपने आप जपने से स्वरूप प्राप्ति नहीं होगी। जब गुरु के द्वारा बीज मंत्र मिलता है, तो गुरु क्या करते हैं, भगवान से बीज लेकर आपको देते हैं, उस बीज से आप भगवत धाम जा पाते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने बहुत अच्छा बताया ये सब प्राणी। अभी ये अ, मीठा खाना अच्छा है नहीं प्रभु, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत। मीठा, हाँ मीठा। देखिए मीठा जो होता है वो चीनी बोलोगे तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, न ब्रह्मचारी हो, न सन्यासी, न वानप्रस्थ, न गृहस्थ, नो बड़ी। चीनी तो सबको, किसी को नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वर्धक है। और जहां तक स्वाद के लिए मीठा खाना है, कि भाई थोड़ा खा लेना है, ब्रह्मचारी को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चीनी का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, मीठे का तासीर। और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले के लिए गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। जितना ठंडी चीजें खाएंगे स्टमक के लिए, जो पेट को ठंडा रखे, शरीर को ठंडा रखे, उसका वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी होता है तो ब्रेन में जब वीर्य जाता है, तो उसका सदोगुण की वृद्धि होती है और शास्त्रों को समझना आसान होता है उसके लिए। ठीक तो है। फिर बोलते हो रोटी अच्छा है, चावल बहुत खाना है, ये सब कैसे प्रभु?
नहीं खा, मतलब ब्रह्मचारी का मतलब होता है जितना आवश्यक उतना ही खाएं। साधक का मतलब जैसे चीनी तो शरीर में अपने आप बनता है, सब चीजें पचने के बाद फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप भोजन ज्यादा खाओ तो फिर चीनी ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो भोजन कितना खाना चाहिए जितना शरीर को आवश्यक। फिर वो प्रभु शाम को कितना समय के बाद हम प्रसाद अवॉइड कर सकते हैं? सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। पानी भी नहीं पीना है प्रभु? नहीं, पानी पी सकते हो, बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो फिर रात को नींद खुलेगी। ठीक है, और कोई जानकारी सुबह के बारे में? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है इधर? माता जी कोई प्रश्न है? एक मिनट, वो लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी मेरी भक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, हेयरिंग्स भी कर लेती हूँ, 16 माला भी कर लेती हूँ। पर कभी कभी ना तो रीडिंग करने का मन करता है, ना ही हेयरिंग करने का मन करता है, ना ही 16 माला करने का मन करता है। और मन भी बहुत भारी रहता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा लगता हो या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करने का भी मन नहीं करता। तो क्या करना चाहिए सर प्रभु जी? आपको लगता है ये आपके साथ होता है बस? कितने लोग के साथ होता है? हाथ खड़ा करो। ये देखो सब आपके भाई बहन बैठे हुए हैं। माया की दो शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मक शक्ति क्या करती है? हमारे ज्ञान को बीच बीच पर ढकती रहती है। क्या ढकती है? तुम भगवान के संतान हो, भगवान के अंश हो, ये भुला देती है। हम क्या सोचते हैं? एंजॉयर है। उसको बोलते हैं आवरण आत्मिका शक्ति, ढकने का, कवर करने का। दूसरी शक्ति होती है प्रक्षेप आत्मिका। प्रक्षेपण का मतलब होता है कोई भी चीज हम जैसे अग्नि मिसाइल, ये मिसाइल को प्रक्षेपण करते हैं ना, कितना दूर जाता है। प्रोजेक्टाइल क्या है उसका? प्रोजेक्शन। तो कितना ऊपर जाता है उसके कितना ऊपर नीचे गिरता है। तो कोई भी चीज ग्रेविटेशनल पुल के कारण हायर टू लोअर आती, नीचे गिरती है। तो ये प्रक्षेपात्मक शक्ति क्या करती है? हमको नीचे खींचती है। ओहो माता जी, इस वाला माला कर रही हूँ। अब बताती हूँ, माया एक दिन आ गई और आपके मन में तीनों गुणों का प्रभाव डाला नीचे। तो सबके साथ होता है। अब इनको ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी हो रहा है, यहाँ भी बहुत लोगों के साथ हो रहा है। फॉर डिफरेंट कैटेगरीज है। ये जो कुछ दिन बोल रहे हैं ना, ये कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ सप्ताह, कुछ घंटे वाले भी होते हैं। तो जो ऊपर जाते हैं अच्छा वाला, जैसे अच्छा मान लीजिए 7 दिन रहे, 7 दिन नीचे खराब रहे, फिर 7 दिन ऊपर रहे। आफ्टर फ्यू ईयर्स 15 दिन ऊपर रहे, 3 दिन नीचे रहे, 15 दिन ऊपर रहे, 3 दिन नीचे, 3 वाला नीचे वाला कम हो रहा है। फिर वह 1 महीना ऊपर रहे, 1 दिन नीचे रहे। तो ये नीचे जाने वाला कम होता रहता है। तो ये साइन है क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रभु अब जी, पता चला ऊपर रहे 2 दिन रहे, नीचे 50 दिन, फिर 1 दिन 4 महीना, है ना, फिर 2 दिन 21 साल। वो पतन हो रहा है, मतलब गड़बड़ हो रहा है। यू हैव टू चेक, इतना ही चेक करना। तो प्रभु जी, इससे पाप भी लगता है क्या हम लोगों को? जैसे पाप नहीं लगता है। देखिए हम सब बद्ध आत्मा है, तो हमें माया हम पर अटैक करते रहती है। जैसा छोटा बच्चा है, वो अपना प्रयास करता है चलने का, माँ बोलती है बिल्कुल सूसू पोटी नहीं करना, अगर तुमने की तो मैं साफ नहीं करूंगी। बोलता है भाई मम्मी तो पूरा रिजेक्ट कर दी। तो वो थोड़ा बहुत चलता है, फिर हो जाता है उसका पोटी। मम्मी हो गया तो मम्मी क्या करे? साफ करती ना। हमारा प्रयास देख रहे हैं भगवान। अब बार बार गिरते हो फिर उठते हो, बार बार गिरते फिर उठते हो। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हरे ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।